स्टॉप मिक्सिंग फ्रूट्स इन अ बिग बोल। मतलब मिक्स करके फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि कुछ ही तरह के फ्रूट्स को आप मिक्स करके खा सकते हैं। एक कहावत है कि ईदर ईट योर फ्रूट्स अलोन और लीव देम अलोन। कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, कभी बेरी शेक, चीकू शेक और दूध मिलाकर। तो ये एक बहुत ही विरुद्ध आहार है। दही और खीरे का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खराब माना गया आयुर्वेद में। शहद को कुक करना इतना ज़्यादा डेंजरस होता है, तो वो ऐसा ग्लू बनता है जो आपकी स्टमक की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके साथ जाके स्टिक करता है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन, और वो आपकी आर्टरीज को भी चोक कर सकता है। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज बात गलत फूड हैबिट्स, खाने की कुछ गलत आदतें आपको बीमार कैसे बना रही होती हैं, बताएंगी डाइटिशियन सारिका शर्मा, जो फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। ये टॉपिक आपने ही सजेस्ट किया सारिका कि इस पर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है कि खाने की कुछ गलत आदतों की वजह से हम बीमार पड़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि हम बड़े हेल्दी कॉम्बिनेशंस खा रहे हैं। शुरुआत करते हैं। जी, तो मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई कि मैं सबको ना एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि मेरे पास जितने भी पेशेंट्स के फ़ोन्स आते हैं अपनी कुछ गंभीर बीमारियों के बारे में वो डिस्कस करते हैं, तो मैं उनका डाइटरी रिकॉल मांगती हूँ कि मैं पूछती हूँ सुबह से लेके अपने रात को सोने तक की दिनचर्या का बखान कीजिए। तो वो बताते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। तो वो अपनी सुबह की शुरुआत जैसे ही बताते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत हेल्दी है, लेकिन वहीं पर पहले स्टेप पे ही गलतियां हो रही होती हैं। पहली गलती क्या है? पहली गलती ये है कि सबसे पहले वो मिक्स्ड फ्रूट्स का एक बोल बना लेते हैं। तरह तरह के उसमें फल मिला देंगे और फिर खाएंगे, और फिर उनको ये भी समझ में नहीं आता कि इसको खाने के बाद हमें ब्लोटिंग क्यों हो रही है। उनको लगता है कि मतलब ये नॉर्मल है। ब्लोटिंग को तो सभी ने नॉर्मलाइज किया हुआ है। तो स्टॉप मिक्सिंग फ्रूट्स इन अ बिग बोल। आप मतलब मिक्स करके फ्रूट्स मत खाइए, क्योंकि कुछ ही तरह के फ्रूट्स को आप मिक्स करके खा सकते हैं। सपोज कीजिए आप सिट्रस फ्रूट्स खा रहे हैं, तो सिर्फ सिट्रस फ्रूट्स को ही मिक्स कीजिए। अब यहाँ पे आप एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स खा रहे हैं, तो आप सिर्फ एस्ट्रिंजेंट को मिक्स कर सकते हैं, स्वीट खा रहे हैं तो स्वीट को मिक्स कर सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जी। जरूर अब जैसे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आपके ऑरेंजेस हैं, आपके स्वीट लाइम्स हैं, आपके लेमन्स हैं, वो क्या करते हैं, आपके सेल्स की क्लेंजिंग का काम करते हैं बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इट। उसमें जो सिट्रिक एसिड होता है वो हमारे सेल्स को क्लेंज करता है। ठीक है। अब जो एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पैलेट को क्लियर करते हैं, ड्राई आउट करते हैं। तो उनका काम होता है टाइटनिंग का। ठीक है। वो हमारी स्किन को टाइटन करते हैं, हमारा कोलाजन बिल्ड करते हैं। वो तो ज़रूर बताइए कौन से फ्रूट्स होते हैं। जैसे आपके स्ट्रॉबेरीज हैं, दूसरी तरह के बेरीज हैं, आपके पोमीग्रेनेट्स हैं, तो ये आपके सारे एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स हो जाते हैं। ठीक है। अब आपके जो स्वीट फ्रूट्स हैं, जैसे आपके बनानास है, मैंगो है, चीकू है, स्वीट आपका कस्टर्ड एप्पल है। ठीक है। तो ये आपके स्वीट फ्रूट्स जो होते हैं ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपकी एनर्जी स्टोरेज में मदद करते हैं। तो जब आपको अगर इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमें कौन से फ्रूट्स मिक्स करके खाने हैं, तो जस्ट एक कहावत है कि ईदर ईट योर फ्रूट्स अलोन और लीव देम अलोन। ओके, या तो अलग अलग खाइए या छोड़ दीजिए, मत खाइए ही मत। अक्सर होता क्या, फ्रूट चाट बना ली जाती है, उसमें केला भी है, उसमें अमरूद भी है, उसमें अनार भी है, उसमें और भी 2-4 फ्रूट जो मिल गया डाल दिया, चाट मसाला डाला, नींबू डाला और खा लिया। तो ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब कौन से वाले एंजाइम सिक्रीट करने हैं। अच्छा। ठीक है। हमारी बॉडी में एट वन टाइम पे 2-3 तरह के एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं, तो बेटर ये रहता है कि जब आप एक ही कैटेगरी का एक फ्रूट खाते हैं तो आप बॉडी में वो 1-1.5 घंटे में वो आपके सिस्टम को छोड़ देता है, मतलब बहुत अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको दूसरा फ्रूट खाना है तो आप 1-1.5 घंटे के गैप के बाद खा सकते हैं। और एक फ्रूट ऐसा है जो कैटेगरी आपको कभी भी किसी चीज़ के साथ मिक्स करके नहीं खानी चाहिए, वो है आपका कैंटालूप, मस्क मेलन या मेलन, खरबूजा।
ओके, वो ठीक किसी है? के साथ मिक्स किसी नहीं के करना। साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल अलग से खाना चाहिए। दूसरी गलती जो बहुत लोग करते हैं वो दूध के और फ्रूट मिला के स्मूदीज बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कभी स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं, कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, कभी बेरी शेक, चीकू शेक और दूध मिलाकर। तो ये एक बहुत ही विरुद्ध आहार है। पर अक्सर लोग केला और दूध और उसमें चिया सीड्स, उसी में बादाम और दो चार चीज़ें और डाल के बनाते हैं, बहुत कॉमन है। नो, ये एक बहुत ही एंटागोनिस्टिक ये कॉम्बिनेशन होता है जिसको आयुर्वेदा में कहते हैं विरुद्ध आहार। अगर किसी ने आयुर्वेदा टेक्स्ट पढ़े हैं, अगर आप संहिताएं खोल के देखिए, फल और दूध एक बहुत ही विरुद्ध आहार है। क्यों? आपका जो फल है वो फ्रूट शुगर है। फ्रूट शुगर जब आपके लैक्टिक एसिड यानी कि दूध के साथ कंबाइन होती है, अब आपके उस दूध में फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है। फैट्स और प्रोटीन्स आपके गट को छोड़ने में बहुत टाइम लेते हैं। फ्रूट शुगर आपके गट को 1-1.5 घंटे में छोड़ देता है। लेकिन जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन्स में पड़ा रहता है, सड़ता है, फर्मेंट होता है बिकॉज ऑफ दैट दोज केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, और वो आपको ब्लोटिंग, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आपको जितनी भी एलर्जिक की प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि छींके आना या फिर कहीं खुजली हो जाना, वो इस तरह के एंटागोनिस्टिक कॉम्बिनेशंस की वजह से होती है जिसको हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो यानी कि दूध और केले को भी मिक्स नहीं करना, दूध और आम को भी मिक्स नहीं करना, और दूध के साथ किसी भी फ्रूट को, किसी भी फल को मिक्स करके स्मूदी बना के नहीं पीनी। बिल्कुल। तीसरा जो है, लोग दही के साथ भी मिक्स करते हैं स्मूदीज, मीठे मीठे फल मिला के खाते हैं। अनानास डाल के उसका रायता बना देते हैं। जी, वो भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि दही में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जब वो चीनी यानी फ्रूट शुगर के साथ कंबाइन होता है तो वो कुछ और केमिकल कॉम्पोजिशन बनता है उसका, और वो भी अंदर फर्मेंट होते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको स्किन एलर्जीज दे सकते हैं, आपके गट में ब्लॉकेजेस पैदा कर सकते हैं। तो गट के लिए दही और फ्रूट मिक्स नहीं करना है। अच्छा, दही वैसे तो गुड बैक्टीरिया होते हैं, है ना, प्रोबायोटिक है, लेकिन दही का जब रायता डालते हैं तो लौकी का रायता डाल सकते हैं? देखिए, दही और खीरे का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत खराब माना गया आयुर्वेदा में। और खीरा प्याज डालकर भी कई बार रायता बना दिया जाता है उसका, तो वो भी नहीं करना है। दही को अलग से ही खाया जाए तो सबसे अच्छा है। और वो बूंदी डालते हैं रायता, वो डाली जा सकती है। और दही बड़ा खाते हैं वो। एक्चुअली दही भल्ला इज अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। उड़द की दाल और दही का जो कॉम्बिनेशन है वो एक विरुद्ध आहार है आयुर्वेदा के हिसाब से। मतलब टेस्ट के लिए वो लोग खाते हैं, बट खाना नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रोकली का सूप या मशरूम का सूप जब बनाते हैं तो उसमें दूध डाल देते हैं। ये एक बहुत ही खराब चीज़ है। वो क्यों? क्योंकि दूध और नमक ये जब मिलते हैं तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं, ये जहर बन जाता है एक तरह से। जितने भी चर्म रोग होते हैं, चमड़ी से रिलेटेड रोग, सोराइसिस, स्किन डिजीजेस, नमक और दूध का कॉम्बिनेशन स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। हमारी स्किन की हेल्थ खतरे में पड़ जाती है जब हम नमक और दूध का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो जैसे अब आप पनीर बनाते हैं, कई बार आप पनीर बना रहे हैं तो उसमें आप मलाई भी डाल रहे हैं, दूध भी थोड़ा डाल रहे हैं, नमक डाल देते हैं उसको हेल्दी करने, कई रेसिपीज़ हैं, वो गलत है? देखिए, दूध और पनीर में केमिकली बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पनीर एक फर्मेंटेड आउटकम है दूध का। जैसे दही है आपका, दही में भी आप नमक डाल के खाते हैं। नहीं, मेरा मतलब है जब आप पनीर की सब्जी बनाते हैं कई बार तो उसमें मलाई डाल देते हैं या दूध भी डाल देते हैं उसको रिच करने के लिए, वो नहीं करना है? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि दूध आपका बिल्कुल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, आप उसमें नमक नहीं मिला सकते हैं। राइट। तो आयुर्वेदा के हिसाब से आप देखिएगा कि दूध और नमक का जो कॉम्बिनेशन है वो जहर है। और एक चीज़ बहुत गलत करते हैं बहुत सारे लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप चीनी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि चलो अब हेल्दी स्वीटनर्स लिए जाएं, तो वो क्या करते हैं, शहद यूज़ करना शुरू कर देते हैं अपने चाय कॉफ़ी में। और बहुत सारे शोज़ भी मैं ऐसे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में आपको कुछ खाना बनाने के लोग सिखाते हैं, कुछ बेकरी आइटम्स भी सिखाई जा रही होती हैं।
एंड दे क्लेम कि इट्स वेरी हेल्दी क्योंकि इट इज़ शुगर फ्री। तो उसमें वो क्या करते हैं, शहद को कुक कर देते हैं। शहद को कुक करना इतना ज़्यादा डेंजरस होता है। आयुर्वेदा के अनुसार शहद टर्न्स इनटू ग्लू व्हेन, जब उसका वो हाई टेम्परेचर में शहद को आप डाल देते हैं तो वो ऐसा ग्लू बनता है जो आपकी स्टमक की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके साथ जाके स्टिक करता है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन, और वो आपकी आर्टरीज को भी चोक कर सकता है। तो किसी भी पकाते हुए आपको शहद नहीं शहद को पकाना नहीं है, शहद किसी को भी पकाना चीज में है, डाल के बिल्कुल। शहद आप ऐसे ले सकते हैं। अगर आपको चाय और कॉफ़ी में भी शहद डालना है तो आप अपनी फिंगर उसमें डिप करके देखिए, अगर आपकी फिंगर वो टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रही है, विथस्टैंड कर पा रही है, तब आप शहद डाल सकते हैं उसमें। Okay. गरम गरम बॉइलिंग चीज़ में नहीं डालना तो है जो शहद। गुनगुने पानी में वो नॉर्मल है, गुनगुने पानी में नींबू नॉर्मल है। और शहद पीते हैं वो पी सकते हैं, आप लेकिन ये भी देखिए, गरम पानी में भी नहीं डालना, गरम चाय कॉफी में भी नहीं, और पकाना तो बिल्कुल नहीं। पकाना तो बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी हनी में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसके फ़ायदे के लिए आप हनी ले रहे हैं, वो एंजाइम्स तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही हाई टेम्परेचर में हनी हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खरीदने के लिए, वो बहुत ही खूबसूरत बेदाग सब्जी और फल खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ बदलिए, क्योंकि होता क्या ना कि अच्छी फसल, गुड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दे डू नॉट हैव टू बी पिक्चर परफेक्ट। जितनी भी चीज़ें आपकी पेस्टिसाइड से लेस्ड हैं, जो भरपूर मात्रा में जिनमें पेस्टिसाइड गया है, आप देखिएगा वो बहुत ही चमकदार, बड़ी बड़ी इस तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। और पब्लिक को लगता है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बिल्कुल दाग नहीं है, इसमें कोई कीड़ा नहीं, ले लीजिए। अब आप खुद सोचिए, जो चीज़ कीड़े के खाने के लायक नहीं है वो एक इंसान के खाने के लायक कैसे हो सकती है। जब भी अपनी सब्जी चुने, छोटे साइज़ की चुने, और उसमें कुछ कीड़ा लगा हो तो समझ जाइए ये इसमें पेस्टिसाइड बहुत कम गया है और ये आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। कि आप हमेशा सीजनल फ्रूट चुनिए, सीजनल सब्जियां खाइए, लोकल चुनिए, इंपोर्टेड के पीछे मत भागिए। कुछ लोगों को देखा है कि मार्च फरवरी मार्च में भी मैंगोज ढूंढ रहे होते हैं, आपके वाटरमेलन सर्दियों में भी मिल रहे हैं। आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, हमेशा ऋतुचर्या का पालन कीजिए, लोकल खाइए, जो आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं की प्रोड्यूस आपको सूट करेगी। जो बहुत किलोमीटर से चल के आ रही है इंपोर्टेड चीज़ें, आप उनको अवॉइड कीजिए।